बात हुई है, एक बात तय करो ना। तुम ही तय कर लो। मैं 27 दिन के बाद तय करूंगी। 27 दिन के बाद सुनीता कौन सी दुनिया बदल जाएगी है? अगर कुछ बदलेगा तो शायद हमारे सोचने और समझने का नजरिया, लेकिन हम दोनों अड़ियल घोड़े की तरह अड़े रहेंगे। फैसला ले चुके हैं, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, बात खत्म। तुम्हारी तुम जाओ, ठीक है? अरुण, तुम हमेशा से भागते रहे हो, आज फिर से भाग रहे हो, भगोड़ा कहीं का। हाँ, मैं भगोड़ा हूँ, भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं तुमसे और टॉर्चर नहीं होना चाहता। टॉर्चर करना जानते हो। सच्चाई तो ये कि तुम इस संबंध को लटका के रखना चाहते हो ताकि मैं स्वतंत्र ना रह सकूं, मेरा नाम तुम्हारे नाम के बाद ही आए। गलत बात मत बोलो। तुम्हें सच्चाई बताऊं मैं सुबह से क्यों निकल गया था? मैं वकील के पास गया था। ये बात तुम्हें पहले बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब मजबूरी है तो बताना पड़ेगा। ये देखो, ये वसीयत मैंने अपनी प्रॉपर्टी का सिर्फ 25% अपने पास रखा है, बाकी सारा तुम्हें दे दिया। और इस घर का जो भी सामान है वो सब तुम ले जाओ। ये पढ़ लो, वसीयत तुम्हारे नाम, पढ़ो, पढ़ लो। बहोशो हवास में दीवाना, ये आज वसीयत करता हूँ, ये दिल ये जान मिले तुमको, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। अरुण ठहरो, ये तुम्हारी वसीयत। एक मिनट, देखो, इस बार मेरी बात मान लो। मैंने जो फैसला किया है हम दोनों के लिए सही है। तुम चाहती थी ना कि तुम्हारे नाम के बाद मेरा नाम ना आए। यू वांट फ्रीडम एंड दिस इज योर फ्रीडम। ठहरो अरुण, महान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये कागज का टुकड़ा देकर इस रिश्ते के साथ जस्टिस कर रहे हो? तो मिस्टर अरुण, आई रिजेक्ट योर प्रपोजल एंड आई रिजेक्ट योर फ्रीडम जो तुम मुझे देना चाहते हो। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्रता मुझे तुमसे भीख में नहीं चाहिए। मैं भी दे सकती थी तुम्हें एक ऐसा ही कागज का टुकड़ा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ इस कागज के टुकड़े के लिए नहीं आई थी। यहाँ मेरी जिंदगी का कुछ सामान बिखरा हुआ रह गया था, जिसे मैं एक बार फिर से समेटना चाहती थी, ताकि जिंदगी की ट्रेन जो बीच पुल पर रुकी है एक बार फिर से चल पड़े। लेकिन अफसोस, तुम ईटा, बालू, सीमेंट, मिट्टी, गिट्टी, कंकड़ को समान समझ बैठे। डिवोर्स किसी कागज पर कभी नहीं हो सकता। यह तो दो दिलों के बीच में होता है। यह होता है या फिर नहीं होता है, या होकर भी नहीं होता, या नहीं होकर भी हो जाता है। पर आज हम दोनों जिस मोड़ पे खड़े हैं ना,
हमारा डिवोर्स अपने आप हो जाएगा। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। रेलवे स्टेशन तक चल सकते हो? 5 मिनट मुझे दे दो। 30 मिनट के बाद ट्रेन है। 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। इधर आओ, इधर बैठो बैठो बैठो। तकलीफ हो रही है, अंदर ही अंदर चुभन हो रही है कि जिसके साथ जिंदगी का इतना लंबा वक्फा साझा किया, वही हमें वो नहीं समझ पा रहा जो हम वास्तव में है। यही तकलीफ इस वक्त तुम्हें हो रही है, क्योंकि तुम वास्तव में जो हो वो मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। ये तकलीफ इसलिए और बढ़ रही है तुम्हारी। तुमने ये सब कुछ जानबूझ करके किया? हाँ, ये वसीयत तो नहीं बदलेगी। ये रिश्ता रहे ना रहे जज फैसला नहीं करेगा, मैं फैसला कर चुका हूं। ये गो है, मुझे अब तुम्हारी कोई बात सुननी नहीं। सुनना पड़ेगा, तुम्हें सुनना पड़ेगा। जब से आई हो तुम एक ही रट लगाए हुए हो, मेरा कुछ सामान, मेरा कुछ सामान। मैं अपना सामान यहाँ भूल कर गई हूँ, मैं सामान की लिस्ट लेकर आई हूँ, मैं अपना सामान लेकर जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है यार, तुम्हारे इस लाइन के पीछे क्यों फीलिंग्स को मैं नहीं समझ रहा हूं। तुम कहना क्या चाह रही हो? दरअसल सुनीता, तुम मुझे डरा रही हो कि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं जीऊंगा कैसे? मैं जीऊंगा तुम्हारे बगैर नहीं, तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम्हारा एक हिस्सा मेरे भीतर है और जिसे मुझसे कोई वकील, कोई कोर्ट, कोई जज नहीं छीन सकता। मेरी बात पूरी हो गई है। तुम जाना चाहो जा सकती हो। यही गो है, तुम जी सकते हो, मैं भी जी सकती हूँ। और सच्चाई ये है कि पिछले 1 सालों में ना तो तुम जी पाए हो ना मैं जी पाई हूँ। हम दोनों ने सिर्फ जिंदगी काटी है। नहीं, जो सच तुम बता रहे हो इसमें कितना सच है कितना सच नहीं है। अर्जुन, तुम्हें याद है हमारा डिवोर्स किस बात को लेकर होने जा रहा है? हम दोनों एक दूसरे के लिए मिसमैच नहीं थे, मिसमैच हो गए हैं। एक दूसरे के लिए अप्रिय घटना हो गए। तुम मुझसे भागते रहे, मैं तुमसे भागती रही। सच्चाई यही है ना? हाँ, यही सच है। तो ये एक बात ये बताओ कि हम दोनों 1 साल अलग अलग रहने के बाद यहाँ क्या करने आए हैं? 1 महीना रह के समय काटने आए हैं या अपने आप को दोबारा से उसी रिश्ते में देखने आए हैं? दरअसल हम अंधेरे और रोशनी के बीच खड़े, कंफ्यूज है। यही कंफ्यूजन मुझे भी हो रहा है। ना मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, ना मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। तुम्हारे साथ होती हूँ तो खुद से सवाल करती हूँ कि क्यों मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब दूर होती हूँ तो फिर वही सवाल करती हूँ कि क्यों मैं अकेली हूँ। वही वजह, वही हम तय नहीं कर पा रहे हैं। अरुण, हर बात की वजह होनी चाहिए। वजह है भी और नहीं भी। क्या हम बेवजह अपने रिश्ते के बारे में सोच सकते हैं? यानी हम अपने रिश्ते की कोई वजह ना खोजें। हम आज तक हर बात की वजह खोजते आए हैं और वो बातें हमें यहाँ तक ले आई। क्या हमारा रिश्ता बेवजह जिंदा रह सकता है? कोई रिश्ता बेवजह कैसे जिंदा रह सकता है सुनीता? और ये रिश्ते बेवजह ही होते हैं अरुण। वजह तो हम खोज लेते हैं। हम व्यापारी हैं ना, व्यापारी की तरह रिश्तों की नाप तोल करने लग जाते हैं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। जो मिला उसे भूल जाते हैं और जो नहीं मिला उसे पकड़ कर रिश्तों की पोस्टमार्टम करने लग जाते हैं।